क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां काफ़ी लंबी महसूस होती थी, लेकिन आजकल साल गुजर जाता है लेकिन पता तक नहीं चलता। जनवरी कब दिसंबर में बदल जाता है रियलाइज ही नहीं होता। क्या सच में टाइम ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है या फिर हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? लेकिन इसका जवाब लोग जैसा सोचते हैं उससे भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपने बहुत से लोग को ये कहते हुए सुना होगा कि यार पलक झपकते ही सालों गुजर गए लेकिन पता नहीं चला। और ये बात ये प्रूव करती है कि ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, ये सबके साथ होता है। और इसके पीछे का रीज़न शायद और भी ज़्यादा गहरा है। चलो तुम्हें तुम्हारे बचपन में लेके जाता हूँ, क्योंकि बचपन में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो तुमने पहली बार एक्सपीरियंस की होती है। याद करो अपने स्कूल का वो पहला दिन, जिस दिन तुमने पहली बार अपने स्कूल में कदम रखा था। तुम्हारे स्कूल की वो पहली फ्रेंडशिप, तुम्हारे बचपन का वो पहला दोस्त, वो शायद आज भी तुम्हारे साथ होगा। वो पहली लड़ाई, वो पहली बाइसिकल जिस पर से तुम गिरे थे, वो तुम्हें आज भी याद होगा। और तुम्हारे बचपन की पहली स्कूल ट्रिप, उसे तो कौन ही भूलेगा। और तुम्हारे बचपन की पहली अचीवमेंट। देखो, बचपन में तुम्हारे सब कुछ अनजान और नया था, और हमारा दिमाग उस नएपन के लिए ज़्यादा अटेंशन देता है, स्पेशल अटेंशन देता है। और पहले या फिर नए एक्सपीरियंसेस एक स्ट्रॉन्ग डिटेल मेमोरी क्रिएट करते हैं। और इसी डिटेल और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के कारण जब भी तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब तुम्हें अपनी बचपन की यादें काफ़ी लंबी महसूस होती है। और आज के कंपेयर में तुम्हें अपना बचपन काफ़ी लंबा महसूस होता है। चलिए अब वापस 2026 में आते हैं। देखो, आज की मॉडर्न लाइफ तो तुम्हें पता ही है, सब कुछ ऐसा रिपीटेटिव बन गया है। सेम अलार्म, सेम रूट, सेम वर्क, रोज वही काम और रोज वही सोशल मीडिया चलाना, हर रोज वही बातें और वही रिपीटेटिव चीजें। कुछ नया बचा ही नहीं है। हर दिन हर रोज सिमिलर ही लगता है, और इसी वजह से हमारा ब्रेन सोचता है यार ये तो इसका रोज का ही है, और ऐसे रिपीटेटिव चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं करता है डिटेल में। और इसी वजह से आजकल हमारी बहुत ही कम मेमोरीज बनती है, और आजकल हमारा हर दिन और हर महीना सिमिलर ही होता है। इसी वजह से हमारा ब्रेन सारे महीनों को एक साथ ब्लेंड कर देता है, और कुल मिलाकर पूरे साल भर की हमारे पास कुछ गिनी चुनी ही मेमोरीज बनती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टाइम का परसेप्शन जो है वो मेमोरी के साथ स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन एक सिंपल से फॉर्मूले को फॉलो करता है, जितनी चीजें हमें किसी इवेंट के बारे में याद है उतना ही वो इवेंट हमें लंबा महसूस होता है। और ज़्यादा मेमोरीज का मतलब है वो इवेंट हमें ज़्यादा लंबा महसूस होता है, और कम मेमोरीज का मतलब है कम लंबा महसूस होता है। और इसी वजह से कभी कभी जब हम हमारी छुट्टियां मना रहे होते तब हमें वो फास्ट फील होती है, लेकिन बाद में जब उसकी मेमोरीज क्रिएट होती है तब वो हमें स्लो महसूस होती है। क्योंकि मेमोरीज और टाइम डीपली कनेक्टेड है। इमेजिन करो कि तुम अब 10 साल के हो, तो तुमने अब तक 10 साल जिए हैं, और तुम्हारे लिए अब 1 साल का मतलब होगा तुम्हारी पूरी लाइफ के 10% के बराबर। क्योंकि तुमने अब तक 10 साल ही जिए हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हें 1 साल अपने पूरी लाइफ का, अपने पूरे एक्सपीरियंस का 10% महसूस होगा। लेकिन अगर आज तुम्हारी एज 50 साल है, तो 1 साल तुम्हारे लिए तुम्हें अपने जिए हुए एक्सपीरियंस के मुकाबले सिर्फ 2% ही महसूस होगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे लिए 1 साल का एक्सपीरियंस अपने जिए हुए लाइफ के मुकाबले कम होता जाता है। और यही चीज़ तुम्हें फील करवाती है कि अब समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। और आजकल की टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया तुम्हें टाइम को और ज़्यादा फास्ट महसूस कराते हैं, क्योंकि तुम इनलेस स्क्रॉलिंग करते हो, वीडियोस देखते हो और दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो। और इसी वजह से तुम्हारा हर दिन सिमिलर ही होता है, कुछ नया फील ही नहीं होता। अगर तुम 7-8 घंटे सोते हो और 1-2 घंटे तुम्हें खाने पीने में लग जाते हैं, तो तुम्हारे पास बचते हैं 12 से 14 घंटे। और इसमें भी एक एवरेज इंडियन का वॉच टाइम या फिर स्क्रीन टाइम होता है 6 घंटे। तो इसका मतलब तुम्हारे दिन का आधा हिस्सा यानी कि 50% तुम सिर्फ मोबाइल पर बिता देते हो। मतलब पूरे साल में से तुम 5 से लेकर 6 महीने सिर्फ स्क्रीन पर ही बिता देते हो। और इसी वजह से तुम्हें पता तक नहीं चलता कब जनवरी खत्म हो गई और कब दिसंबर आ गया। और इसी कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन की वजह से तुम्हारी मेमोरीज ही नहीं बन पाती, और तुम्हें सिर्फ बिजी फील होता है, लेकिन दिन के आखिर में तुम्हारे पास कोई भी मेमोरीज नहीं होती। लेकिन इसका ठीक उल्टा, बचपन में तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता था, तो तुम्हारे पास पूरा दिन होता था जीने के लिए। तुम पूरे दिन को फील करके जीते थे, और नए नए एक्सपीरियंसेस तुम्हारे टाइम को स्लो फील कराते थे। तो इसीलिए नए जगह पर घूमने के लिए जाओ, नए स्किल्स सीखो, नए लोगों से मिलो, और यहाँ पर नए रूटीन्स बनाओ और खुद को चैलेंज करो। क्योंकि नई चीज़ें करना हमारे ब्रेन को अटेंशन देने के लिए फोर्स करती है, और इससे मेमोरीज बनती है, और मेमोरीज ही होती है जो हमें जिंदा फील कराती है। और इसीलिए टाइम फास्ट मूव हो रहा है, इसकी वजह से हमें हमारी लाइफ फास्ट नहीं महसूस हो रही। इट फील्स शॉर्ट बिकॉज हमने नए एक्सपीरियंस को जीना कम कर दिया, और शायद अब हम मैच्योर हो गए, हमें अब कुछ भी नया फील नहीं होता। अब हमने अटेंशन देना छोड़ दिया है, अब हम बचपन की तरह क्यूरियस नहीं रहे। और इन्हीं सब वजह से कब साल गुजर जाता है हमें पता तक नहीं चलता। और टाइम वो चीज़ है जो कभी भी वापस नहीं आती।
इसीलिए नई चीजें करो, नए एक्सपीरियंसेस लो। वो फेमस डायलॉग है ना एक, और मुशाहिद, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो तुम्हारी लाइफ बड़ी फील करवाने के लिए इस वीडियो को छोटा ही रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।